चलिए, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, ये पैटर्न्स जो होती है उसमें से इम्पल्सिव हमने ऑलरेडी समझ लिया है, राइट। अब यस। दो कैटेगरी बाकी है, डायगोनल और करेक्टिव पैटर्न, राइट। अभी आज हम्म। दिन के हम ये डायगोनल देखने वाले हैं, लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल। यस। अब ये हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि लीडिंग डायगोनल, राइट, नाम ही सजेस्ट कर रहा है लीडिंग करता है, ये लीड करता है, राइट। तो ये यस। वेव 1 में बनता है, और एंडिंग डायगोनल जो है वो वेव 5 में होता है। हमारी फाइव। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इम्पल्स का 1 2 3 4 और 5, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट वेव 1 है, राइट, ये स्टार्टिंग वेव। तो लीडिंग डायगोनल राइट। 1 में बनता है और एंड होता है फिफ्थ वेव से, तो एंडिंग डायगोनल फिफ्थ में बनता है, राइट। वेव 1 में बनता है। हाँ। तो वेव 1 क्या है, इम्पल्स है। इम्पल्स है। इम्पल्स के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। और राइट। इस इम्पल्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास इम्पल्स मानने के लिए क्या है, चार रूल्स है। वो चारों रूल्स क्या है, वेव 2 जो है वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके नीचे नहीं जा सकता, मतलब कि मोर देन 100% राइट। ये रिट्रेस नहीं कर सकता, राइट। नहीं कर दूसरा सकता। दूसरा रूल क्या है कि वेव 3 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता। थ्री और फिफ्थ में से ये शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये दूसरा हो गया। राइट। तीसरा जो है वेव 4 जो है वेव 1 के टॉप को ओवरलैप नहीं कर नहीं सकता, करना चाहिए। राइट। और तीन फोर्थ हो गए। फोर्थ रूल जो है वो क्या है, वेव 5 जो है वो मिनिमम 38.2% जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहिए, राइट। ये चार रूल्स है, उनमें से जो हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या है कि वेव 4 जो है वो वेव 1 को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, राइट। वो राइट। रूल हाँ। यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ये ओवरलैप करता है, ये 1 ये 2 अच्छा। ये 3 और फिर 4 इसको ओवरलैप करेगा और फिर फिफ्थ आएगा, राइट। तो जब ये अच्छा। ओवरलैप करता है, तो ओवरलैप करता है तो जैसे ये 1 और 3 का टॉप है उसको हम कनेक्ट करके एक वेज लाइन ड्रॉ करेंगे, और 2 और 4 का जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करती हुई वेज लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये ओके। मैथमेटिकली क्या बन गया, एक डायगोनल बन गया, समझ रहे हैं आप। राइट। तो हाँ जी। इसलिए इसको हम डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि ये वेव 1 में बनता है इसलिए लीडिंग डायगोनल। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बाउंस के बाद 3 4 और 5 पेंडिंग है, तो वो पूरा जो है हम मूव कैप्चर कर सकते हैं, ओके। समझ रहे हैं आप। हाँ जी। सर एक राइट, क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। ये जो लीडिंग डायगोनल है हम्म, वो क्या टाइम फ्रेम पे देखना ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा? देखिए, अगर आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स में हाँ। करते हैं या इंडेक्स में करते हैं, तो पॉसिबल है ये हाँ। 1 मिनट के चार्ट में भी कभी कभी आपको मिल जाएगा, 5 मिनट चार्ट में भी मिल हाँ। जाएगा, और कभी कभी ये वीकली चार्ट में और ये डेली चार्ट में भी आपको मिल जाएगा। डेली और वीकली में तो मिलेगा ही, है हम्म, ना? वो तो नहीं नहीं पॉसिबल है। नहीं नहीं, ये हाँ। यहाँ पे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा, कभी कभी मिलता है, हाँ। समझ रहे हैं आप। अच्छा। जैसे एक हाँ। स्टॉक मैंने हाँ। हाँ, आइडेंटिफाई बराबर किया था, बराबर बराबर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शायद, ये थोड़ा सा ओके। लेट आता है, यहाँ पे ये वन हाँ। टू हाँ। थ्री फोर फाइव और फिर ये नीचे की वेज लाइन को ब्रेक किया, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 2, राइट। और उसके बाद जब यस ये यस। यहाँ यहाँ पे एक्चुअल मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे इसको नहीं देखा था, मेरा तब ध्यान ही नहीं था, हाँ। मैंने इसको आइडेंटिफाई यहाँ पे किया था जब ये 45 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। मगर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है सर, हम्म ये फोर नहीं है ना वो? ये रिट्रेसमेंट जो हुआ है हम्म 96 से, ये इसने वो रिट्रेसमेंट वो बढ़ा वो दिया है, इसने हम्म। रिट्रेसमेंट जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल दिया है। इसमें क्या होता है, कभी कभी देखिए यहाँ पे पॉसिबल है कि वेव 3 जो शुरू हुआ है उसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में
ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से जो लीडिंग डायगोनल बना इसका 1, ये 2, फिर 3 के अंदर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3, फिर 4 और ये 5। समझे कि नहीं समझे आप? ये वेव 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ वो तो समझ गए आप। मैं पेन ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, पेन ले लेता हूँ। 2 का पॉइंट तो मैं समझ गया, ये 1 जहां हो से गया, शुरू। ये 2 हो गया, वो समझ हाँ गए आप, राइट। हाँ हाँ फिर 3 जो है वो हाँ यहाँ पे नहीं कंप्लीट मान रहा हूँ मैं, उसको यहाँ पे मान रहा हूँ, हाँ हाँ। राइट। और ओके। 3 के अंदर अच्छा। का स्ट्रक्चर क्या होता है? 1 2 3 4 5 होता है। हाँ बराबर। हाँ, तो उस 1 2 3 4 5 को मैंने कैसे काउंट किया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 1 2 3 4 5, ये 5th, राइट। तो ये अच्छा, 1 और 2 ऐसा के काउंट बाद ये हुआ है। 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे 3 कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट 4 और ये जो है 5th अभी कंटिन्यूएशन में है, या तो अभी पूरा हो चुका है या कुछ टाइम में पूरा होगा। और उसके बाद वेव 2 आएगा, बड़ा वेव 2। अच्छा। समझे आप? हम्म, समझा, मगर ये अब कुछ ये, अलग है हाँ सर, ये पैटर्न। हाँ, ये और ये मैं क्यों कर पाया, इस तरीके से हाँ काउंटिंग में क्यों कर पाया? देखिए ज्यादातर लोग, जैसे आप अभी अभी सीखे हैं तो आप तो ऐसे ही करेंगे, ये 1, ये 2, हम्म, ये 3, हाँ ये 4 हाँ और 5th ये, हाँ राइट। आप तो ऐसे ही हाँ, करेंगे। मगर 5th तो हाँ, बहुत मगर बड़ा अभी हो रहा आप है। जो सीखा हो। हम्म, हाँ, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत 61 बड़ा हो रहा से है, तो मैंने ज्यादा भी हो रहा है। यही देखा था, हाँ। इतना बड़ा 5th तो होना नहीं चाहिए, राइट। तो इसका हम्म मतलब कि यहाँ पे कुछ और पैटर्न है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, राइट। हम्म 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 हम्म, तो फिर हमें उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर वहाँ पे घुसना पड़ेगा। अब ये बाउंस को आप देखेंगे, राइट, मैंने जूम इन कर दिया है, इसको तो हमने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, राइट। अब यस। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 बोलूंगा तो 3 के अंदर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 आना चाहिए। यस। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको 1 दिखेगा, 2 दिखेगा। और ये पर्सनालिटी शार्प एंड स्टिप किसकी है? यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 3 की है, 3 की है। हाँ राइट। यहाँ पे बीच में 3 और 4 तो आ ही नहीं रहा, ये तो डायरेक्टली 3 ही आ रहा है। हाँ समझ रही है? तो वेव अगर मैं इसको 1 2 और इसको 3 बोल दूं तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में मुझे 1 2 3 4 5 मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम्म 1 2 और 3 ही मिल रहे हैं। हम्म, समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। तो ये मुझे क्यों समझ में आया, क्योंकि मैंने देखा कि 5 तो बहुत बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ गलती है। तो मैं फिर अंदर का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक डाउट नज़र आता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ये 3 यहाँ पे ना हो, बल्कि 3 के अंदर का 1 2 और सिर्फ 3 ही हो, और ये 4 के बाद ये 5th जो है वो कंप्लीट होने के बाद 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। समझे कि नहीं समझे आप? समझा। राइट। तो ये एक तरह का रीजनिंग है, जो अगर इलियट वेव आपको समझना है तो ये रीजनिंग मेथड आपको समझनी होगी, कि आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि क्या क्या हो सकता है। अगर ये रूल के हिसाब से वियर्ड लग रहा है 5th, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ और पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होगी, राइट। अच्छा। अगर हम कोशिश करते हैं उसके बावजूद हमें यही लग रहा है कि नहीं ये 3 ही लग रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हमें ऐसा फिर सोच सकते हैं कि ये एबनॉर्मल 5 हो सकता है। तब तक नहीं सोचना है जब तक यहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर लेते हैं कोई अदर पॉसिबिलिटी की। यस। क्लियर? क्लियर है सर। अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा, जो मैंने एडवांस में ही इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, ओके। राइट। ये निफ्टी का 4 आवर चार्ट है, राइट। 4 ओवर चार्ट। हाँ 4 आवर चार्ट में आप ध्यान से समझना, यहाँ से एक इम्पल्स शुरू हुआ है, यहाँ से ध्यान से देखिए, हाँ। यहाँ पे मैंने काउंटिंग क्या दिया है? ये 1, ये 2, हेलो। हेलो, हाँ हाँ, अभी आई आवाज आई। ओके, ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, और यहाँ से जो हाँ बाउंस है 5th का, उसके अंदर मुझे क्या लगा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th लग रहा था, राइट। तो हाँ ये हाँ मैंने वेज लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से टॉप में से डिक्लाइन भी ऑलरेडी स्टार्ट
हो चुका था, राइट। हाँ तो अब कंफर्मेशन क्या था, ये वेज लाइन, नीचे की वेज लाइन, कि ये वेज हाँ लाइन ब्रेक होगी तो कंफर्मेशन मिलेगा, फिर इसको ये रिटेस्ट करेगा और फिर ये डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा, करेगा। राइट। तो हाँ ये एंडिंग डायगोनल जो है वो मैंने आइडेंटिफाई किया था निफ्टी में। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ये एंडिंग डायगोनल जो है वो कोरोना का टॉप था। कोरोना जब आया था ना अच्छा। 2020 में, ये 2020 दिख रहा है फरवरी, ये एक्चुअल यस। में 19 जनवरी को मैंने ये एंडिंग डायगोनल जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था। और मैं एक्सपेक्ट हाँ कर रहा था कि निफ्टी जो है तब 12,500 के अराउंड चल रही थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 9,200 के नीचे आ जाएगी, अच्छा। राइट। तो जब कोरोना हाँ की वजह से मार्केट गिरा था, तब मैं वहां पे ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो गिरावट। अब उसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद क्या हुआ। इसने ये नीचे की वेज लाइन ब्रेक की, फिर वापस उसको हाँ रिटेस्ट किया, और फिर ये फॉल देख रहे हैं आप, बहुत ही हाँ। खराब फॉल था ये, और भी नीचे गया था। और इसने लो बनाया था 7511 का, बहुत खराब गिरा था ये मार्केट। ओके।